इस मंदिर की रहस्यमय मूर्ति को खुद आता है पसीना। हर महीने 300-400 करोड़ का दान और सालाना 5000 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाला ये है दुनिया का दूसरा सबसे अमीर मंदिर। कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जहां पूरा शहर सो रहा है, लेकिन मंदिर की घंटियां खुद ब खुद घंटों तक बज रही हैं और अगले ही दिन सूखे की मार झेल रहे इलाके में मूसलाधार बारिश हो जाती है। ये चमत्कार था या संयोग, कोई नहीं जानता। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कलयुग की वो सच्चाई है जो आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर अपने अंदर समेटे हुआ है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में बसी तिरुमाला पर्वतमाला 7 पहाड़ियों का समूह है जो शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक मानी जाती है। ये पहाड़ियां इतनी पवित्र है कि इन्हें धरती का वैकुंठ धाम भी कहा जाता है। कलयुग का विष्णु धाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर यानी तिरुपति बालाजी, जो भारत का दूसरा सबसे अमीर मंदिर है और भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर भगवान विष्णु का रूप है और उनकी मूर्ति स्वयंभू है, मतलब यहाँ पर यह खुद प्रकट हुई थी, किसी इंसान ने नहीं बनाई। मान्यता है कि कलयुग की मुश्किलों में मानव जाति को बचाने के लिए विष्णु जी ने यहाँ अवतार लिया था। विष्णु पुराण और श्री वेंकटाचल महात्म्य में मौजूद पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार देवताओं में यह तय करने के लिए एक यज्ञ किया गया कि त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से सर्वोच्च कौन है, जिसके लिए महर्षि भृंगु को परीक्षा लेने का काम सौंपा गया। जब भृंगु वैकुंठ धाम पहुंचे तो उन्होंने शेषनाग पर शयन कर रहे भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मार दी। विष्णु जी ने अपनी विनम्रता दिखाते हुए भृंगु के पैर पकड़े और पूछा, कहीं उनके पैर में कोई चोट तो नहीं आई। इस पर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और विष्णु जी को यज्ञ का अधिकारी घोषित किया। लेकिन विष्णु जी की इस क्षमा से देवी लक्ष्मी नाराज हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि विष्णु जी ने भृंगु को दंडित नहीं किया है। नाराज होकर माता लक्ष्मी जी ने वैकुंठ धाम छोड़ दिया। लक्ष्मी जी की खोज करते हुए भगवान विष्णु भी पृथ्वी पर श्रीनिवास के रूप में अवतरित हुए और संयोगवश लक्ष्मी ने भी पद्मावती के रूप में जन्म लिया। एक दिन जंगली हाथी से बचाते हुए उनकी मुलाकात राजकुमारी पद्मावती से हुई। दोनों को प्रेम हो गया, लेकिन शादी के लिए श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से भारी उधार लिया और वादा किया कि कलयुग के अंत तक कर्ज चुका देंगे। दोनों की शादी के बाद जब लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु के कर्ज का पता चला तो दोनों के बीच विवाद हुआ और तिरुमाला पहाड़ियों पर आकर भगवान विष्णु जी मूर्ति रूप में बदल गए और लक्ष्मी जी उनके सीने में समा गई। माना जाता है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने वाले भक्त भगवान विष्णु के कुबेर से लिए हुए इस ऋण को चुकाने में उनकी मदद करते हैं। इसी कारण भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो तिरुपति मंदिर का इतिहास 300 ईस्वी में शुरू हुआ था। पल्लव राजवंश ने 9वीं शताब्दी में काल्य ग्रेनाइट से गर्भगृह बनाया। चोल राजाओं ने 11वीं शताब्दी में विस्तार किया और 12 गांव दान दिए। असली भव्यता विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने 1509 से लेकर 1529 के बीच दी, जब उन्होंने स्वर्ण गोपुरम बनवाया और 30 गांव अर्पित किए। मराठा शासक रघुनाथ राव पेशवा ने 1750 में यहाँ पर चांदी का सिंहासन दान दिया। समुद्र तल से 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर की महीने की आमदनी करीब 200 से 300 करोड़ रुपए से भी अधिक है और तिरुपति बालाजी मंदिर में 50,000 से लेकर 1 लाख श्रद्धालु हर रोज आते हैं। इतना ही नहीं, तिरुपति बालाजी से जुड़े चमत्कारों की लिस्ट भी इसके खजाने की तरह बहुत लंबी है। बात है साल 1979 की। उस साल भयंकर सूखा पड़ा था। पानी की इतनी कमी हुई कि मंदिर को स्थायी रूप से बंद करने की नौबत आ गई। तब TTD यानी कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PVRK प्रसाद ने वरुण देव की पूजा का फैसला किया। विशेष पुजारी बुलाए गए, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंच पाए। प्रसाद जी असमंजस में थे कि क्या वो गलत तो नहीं कर रहे। तभी उन्होंने बालाजी के सामने हाथ जोड़कर कोई संकेत मांगा। फिर उसी रात यानी 7 नवंबर 1979 को चमत्कार हुआ। मंदिर के मुख्य दरवाजे बंद थे, कोई अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन बांगुरु वाकिली में लटकी हुई विशालकाय कांस्य की घंटियां खुद ब खुद घंटों तक बजती रही। पूरा तिरुमला कांप उठा।
सुबह दरवाजे खोले गए तो अंदर कोई नहीं था। इसे वरुण देव की पूजा के लिए बालाजी की सहमति माना गया। अगले दिन वरुण जाप शुरू हुआ जो 3 दिन तक चला, लेकिन कोई भी बारिश नहीं हुई। सब निराश होकर लौटने लगे। तभी साफ आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी नदियां उफान पर आ गई और सूखा खत्म हो गया। मंदिर के रहस्यों की बात की जाए तो कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो असली हैं। ये बाल कभी नहीं उलझते हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। वहीं मंदिर के गर्भगृह में हमेशा पंखा और एसी चलता है। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, फिर भी मूर्ति से पसीना बहता है। पुजारी थोड़ी थोड़ी देर में कपड़े से पसीने को पोंछते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से मूर्ति पसीने से गीली हो जाती है। वहीं जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के बीच में है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह से बाहर आएंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान की प्रतिमा दाहिने तरफ स्थित है। वहीं जब भी भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है और फिर इस लेप को जब हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति साफ दिखाई देती है। वहीं हर रोज 3 से 5 लाख लड्डू वेंकटेश भगवान के प्रसाद के लिए बनते हैं। हर एक का वजन 175 ग्राम और स्वाद एक समान रहता है। वहीं मान्यता है कि बालाजी के चरणों से वैकुंठ की विराजा नदी बहती है और मंदिर का बोमल भावी कुआं इससे जुड़ा हुआ है। हालांकि मूर्ति का पिछला हिस्सा देखना सख्त मना है। माना जाता है कि वहां पर एक गुप्त सुरंग है। 1937 में एक युवा पुजारी ने यहाँ पर झांकने की कोशिश की तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई और जुबान को लकवा मार गया। पुजारी बताते हैं कि रात के समय में मूर्ति के पीछे से सांस लेने की आवाज आती है, जैसे कोई जीवित हो। वहीं वाल्मीकि रामायण में इस मूर्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बताया गया है। कहते हैं 2005 में एक पुजारी ने नीली रोशनी देखी थी, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस मूर्ति का अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। 2011 में उनका इंफ्रारेड कैमरा भी फेल हो गया और फिर 2019 में IIT मद्रास की स्टडी में इस मूर्ति से रेडियो एक्टिव गुण मिले, जिसने सबको हैरान कर दिया। यहाँ पर हर साल करीब 4 करोड़ भक्त आते हैं और रोज 20,000 लोग अपने बाल दान करते हैं। सालाना 99 लाख लोग, कुल 500-600 टन बाल दान किए जाते हैं, जो TTD को 150 करोड़ रुपए की कमाई देते हैं। TTD इन बालों को इकट्ठा करता है, धोता है, साफ करता है और हेयर विग और एक्सटेंशन बनाता है। अब सवाल है कि आखिर इस मंदिर में आकर लोग अपने बाल दान क्यों करते हैं? तो इससे भी जुड़ी एक रहस्यमयी पौराणिक कथा है। इसके मुताबिक श्रीनिवास रूप में विष्णु जी के सर पर एक चारवाहे की कुल्हाड़ी से चोट लगी थी, जिससे कुछ बाल उनके गायब हो गए। गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने बिना सोचे समझे सुंदर लंबे बाल काटकर विष्णु जी के सर पर जोड़ दिए। बाल इंसान की बाहरी खूबसूरती का हिस्सा होते हैं, लेकिन नीला देवी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया, जो तिरुपति में बाल दान करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। वहीं आज भी मूर्ति में लगे बाल नीला देवी के ही माने जाते हैं, जो हजारों साल पुराने हैं, न झड़ते हैं और न कभी उलझते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर भक्ति, इतिहास और रहस्यों का अनोखा संगम है। 1979 का चमत्कार हो या बाल दान करने की परंपरा, सब हमें सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा से चमत्कार होते हैं। ये मंदिर न सिर्फ अमीर है बल्कि लाखों भक्तों की जिंदगी भी बदलता है। अगर आप भी यहाँ पर गए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी हमें जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो या जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।